हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्ट कंप्लीट कर लिए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सोप। सोप क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सोप के डिसएडवांटेज को कैसे दूर किया जाता है ना, कैसे ओवरकम किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज। सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। सोप्स सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन का मतलब हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड या ऐसे सॉल्ट जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कहा जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब जैसे इसके जनरल फार्मूले से आपको समझ में आएगा। इसका जनरल फार्मूला जो होता है सोप का, वो होता है RCOONA। क्या होता है? RCOONA। यहाँ पर R जो है ना, ये नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन C12 टू C18, मतलब किसी भी सोप के केमिकल फार्मूले में C12 से लेके C18 तक कार्बन्स हो सकते हैं, मतलब कार्बन नंबर 12 से लेकर 18 तक हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, C17H35COONA। अब यहाँ पर C17H35 में कार्बन कितने हैं? 17 है। ठीक है, कार्बन नंबर 12 से 18 के बीच में हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक सोप का एक केमिकल फार्मूला है, एक एग्जाम्पल है। और इसके केमिकल फार्मूलाज वैसे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, C17H35 COONA। ठीक है, यहाँ पर C17H35 R हो गया। R मतलब एक पूरा का पूरा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो गया, ये ग्रुप हो गया पूरा का पूरा, कार्बन का एक ग्रुप हो गया हाइड्रोकार्बन का। और COONA जो है ये सोडियम का एक कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम के सॉल्ट है ना। यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम भी आ सकता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है, सोप बनाया कैसे जाता है, यानी सैपोनिफिकेशन। द प्रोसेस इन विच सोप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑयल और फैट विथ NaOH और QH, मतलब ऑयल और फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके या हीट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन में, अब ये हीटिंग ऑयल और फैट का मतलब क्या है? ऑयल और फैट को कहा जाता है हाइयर फैटी एसिड्स। क्या कहा जाता है? हाइयर फैटी एसिड। इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है RCOOR-। ठीक है, यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे R और R' लिया है। ये केवल एक जनरल फार्मूला है हाइयर फैटी एसिड का, एस्टर भी कहा जाता है इनको। अब रिएक्शन कैसे होती है? RCOR-, ये दो पार्ट में डिसोसिएट होता है हमेशा, RCOO माइनस में और R प्लस में। NaOH आपको पता है Na प्लस में होता है और OH माइनस में। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी? NaOH का पॉजिटिव पार्ट हाइयर फैटी एसिड के नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाएगा, मतलब ये Na यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCOONA। और ये जो OH है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ROH। ठीक है, तो दो चीज़ें बन गई अपने पास, एक तो RCOONA और एक ROH। ये बन गया सोप। क्या बन गया? सोप। और ROH, OH जिसके साथ भी जुड़ जाता है वो बन जाता है एल्कोहल। क्या बन जाता है? एल्कोहल। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो क्या है, अभी हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ लिया, ठीक है ना, एक मेथड पढ़ा है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। C17H35 COOR-। अब हमने R की जगह क्या ले लिया? C17H35 ले लिया।
COR डैश प्लस NaOH, रिएक्शन किसके साथ कराइए, NaOH के साथ। तो सोप क्या बनेगा, C17H35COO Na प्लस R डैश OH। अब यहाँ पर हमें पता है कि C17H35COO माइनस में ब्रेक डाउन होगा और R डैश पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो यहाँ पे C17H35COO Na, ये Na और OH अलग हो गया, तो Na यहाँ पर आके जुड़ गया और OH R के साथ जुड़ गया, तो दो चीज़ें बन गई यहाँ पे, C17H35COO Na प्लस R डैश OH। इसका केमिकल नेम है सोडियम स्टीरेट। क्या है, सोडियम स्टीरेट। मतलब ये वाला जो ग्रुप है ना C17H35, ये पूरा का पूरा C17H35COONA, ये कहलाता है सोडियम स्टीरेट। और R डैश OH क्या हो गया, एल्कोहल। एक और एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बुक में नहीं है ना, ये वाला एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसे समझते हैं कि कैसे ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई, इसे सॉल्व करते हैं समझकर। ये वाला जो पार्ट है आपको ये वाला पार्ट याद करना है ना। कैसे याद करोगे, देखो CH2 ब्रेक डाउन CH और CH2, इतना आपको याद करना है। CH2 CH CH2, इन तीनों के साथ COOR ऐड कर देना, COOR, ठीक है, COOR, और यहाँ पर भी COOR आ जाएगा। तो ये वाला, ये तो हो गया हाइयर फैटी एसिड। अब इसकी रिएक्शन करानी है NaOH के साथ, तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, CH2 और ये CH और एक CH2, ये वाला पार्ट अलग निकलेगा, है ना। तो ये जो CH2 CH और CH2, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो होता है नेगेटिव, सॉरी ये होता है पॉजिटिव। इस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। और यहाँ से जो NaOH है ये ब्रेक डाउन होता है Na प्लस में और OH माइनस में। तो ये जो प्लस वाला जो पार्ट होता है ये नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ता है, मतलब RCOO के साथ, और इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है ये इसके साथ जुड़ेगा पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ। तो यहाँ पर OH आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी OH आके जुड़ जाएगा। तो कितने OH हो गए, 3 OH हो गए। कितने OH हो गए, 3 OH। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 लगाया तो Na भी 3 हो गए। तो 3 Na जो है, ये वाला जो पार्ट है ना COOR, यहाँ पर हमारे पास कितने COR थे, 3 थे, ठीक है। तो ये 3 COR के साथ 3 Na जुड़ गए। कितने Na जुड़ गए, 3 Na ऐड हो गए। तो क्या बन गया, RCOONA। इसको रीड कैसे करेंगे, RCOONA, लेकिन कितने हैं, 1 2 और 3, 3 बन गए। तो आगे 3 लगा दिया। तो ये केमिकल इक्वेशन में इसलिए यहाँ पर ये 3 लगाया हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो ये केमिकल रिएक्शन थोड़ी सी अजीब सी है, इसको करके देखना, अगर नहीं समझ में आती है तो आप वापस से पूछना। आगे चलते हैं। अब ये जो वाला जो पार्ट है ये तो बन गया सोप, ये क्या बन गया, सोप, और ये कहलाता है ग्लिसरॉल, ठीक है। एक बार वापस से मैं आपको समझा देता हूँ इसको। देखो CH2 CH CH2, CH2 CH CH2, ये वाला पार्ट तो अलग निकल गया। इससे COR RCO RCO RCO, ये पार्ट अलग निकल गया। इस RCO से तो Na जुड़ गया, तो बन गया RCONA, और CH2 CH CH2 से 3 एक OH आके जुड़ गया,
यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, तो बन गया ग्लिसरॉल। क्या बन गया? ग्लिसरॉल। अब आगे चलते हैं। नोट पॉइंट, द सोप्स ऑब्टेन बाय Na और K सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। मतलब ऐसे सोप जो पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट के जो बने हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। पोटेशियम सोप्स आर मोर सॉफ्ट। पोटेशियम सोप जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। दीज सोप्स आर यूज्ड इन शेविंग सोप, शैम्पू एक्सेट्रा। इनका यूज़ शैम्पू बनाने में और शेविंग सोप बनाने में किया जाता है, शेविंग सोप बनाने में, ठीक है। ग्लिसरीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसपेरेंट सोप लाइक पियर्स। ग्लिसरीन सोप जो होते हैं इनका यूज़ ट्रांसपेरेंट सोप बनाने में किया जाता है ना। आपने बेबी सोप्स जो होते हैं, पियर्स आपने देखा होगा, ट्रांसपेरेंट या ग्लास लाइक सोप होता है, ठीक है। तो ग्लिसरीन का उसमें यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ सोप, सोप कैन परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन सॉफ्ट वाटर बट कैन नॉट परफॉर्म इन हार्ड वाटर। सोप हार्ड वाटर के साथ क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। सॉफ्ट वाटर के साथ तो कर लेते हैं। सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है प्योर वाटर, और हार्ड वाटर का मतलब इम्प्योर वाटर, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। कौन सी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। इसका मतलब इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पाए जाते हैं। तो होता क्या है, जनरली जो सोप्स होते हैं C17H35, ठीक है, COONA, तो ये प्योर वाटर या क्या बोलते हैं, प्योर वाटर के साथ तो इजीली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हार्ड वाटर या इम्प्योर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पाए जाते हैं, है ना। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन क्या करते हैं, इन सोडियम के आयन को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर आके खुद बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन हैं सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं और खुद आके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है किसका बन गया? कैल्शियम स्टीरेट का बन गया। तो और ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं, इनसॉल्युबल पीपीटी बन जाती है इनकी। इसलिए ये हार्ड वाटर के साथ क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि सोप कैन नॉट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन विद हार्ड वाटर। आइए समझ में। हार्ड वाटर कंटेन Ca2+ और Mg2+ आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, विच रिप्लेस सोडियम आयन्स फ्रॉम सोप मॉलिक्यूल, जो कि क्या करते हैं, सोप मॉलिक्यूल में से, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, अब आ रहा है, सोप मॉलिक्यूल में से सोडियम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस कर देते हैं, एंड फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, और क्या बना लेते हैं, हायर फैटी एसिड के कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लेते हैं, इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। दीज सॉल्ट गेट प्रेसिपिटाइज्ड या प्रेसिपिटेटेड, और ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। दस सोप कैन नॉट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन विथ हार्ड वाटर, इसलिए सोप हार्ड वाटर के साथ क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ में लेते हैं। डिटर्जेंट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।